हाय एवरीवन स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ अब जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर जो 18 का है, 2018 का देख सकते हैं। और यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है, एकदम हूबहू इसी में से कुछ रहने वाला प्रश्न है। तो वीडियो को अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को जरूर देखेंगे पूरा। भले आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप स्किप कर देंगे तो बुझिए आपका मेंस नहीं निकल पाएगा, मेंस में आप लटक जाएंगे, क्योंकि मेंस इसी के आधार पर आएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, नए व्यूअर हैं तो, और नए नए आए हैं तो चलिए। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी, और हिंदी के कवर करेंगे हम लोग। हिंदी जितना है यानी 40 को जो हिंदी है इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम, अगर आप मैथ वाला वीडियो नहीं देखे होंगे 2018 का ही, और 2019 का भी हमने करा दिया। ठीक है, तो मैथ वाला नहीं देखे होंगे तो मैथ और रीजनिंग का वीडियो देख लीजिएगा, 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है आपका, कहने का मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 2019, 18, ठीक है, 18, 19 करा दिए हैं, 20 और 21, ये 4 साल के कर लेंगे केवल प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर, तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप जितना पहले पढ़े हैं वो आपका रिपीट कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर आप 5 साल पहले का कर लेते हैं तो आपका कोई नहीं रोक सकता है किसमें, मेंस एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी में कैसा क्वेश्चन देता है और कैसे कैसे बनाना रहता है। तो देख सकते हैं निर्देश यहाँ पर हिंदी का ही है, आप पढ़ सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है, ठीक है, खंड अ है। कह रहा है निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों में हर प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी डी करके दिया गया है, वो OMR शीट पर आपको भरना रहेगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका देखेंगे, कह रहा है रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी कि उल्टा, उल्टा का मतलब होता है विलोम शब्द, इसके उल्टा कौन सा शब्द होगा। कहने का मतलब सूर्योदय से सुबह होती है और किससे, सूर्यास्त से शाम होती है। सूर्यास्त यहाँ पर भराएगा ए नंबर ऑप्शन। तो जो आप जानते भी हैं तो वीडियो पर शुरू से अंदर बने रहेगा। और आपका 40 में देखेंगे कितना नंबर आ रहा है, आप कमेंट करेंगे आप 40 को क्वेश्चन में से कितना बना सकते हैं और कितना आप जानते हैं। और जो जानते भी होंगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे जो आप जानते हैं। आगे बात करते हैं 2 नंबर, दशरथ माझी का जन्म, ये आपका किताब से ही लिया गया है। ठीक है, जन्म 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह वाक्य, जो इस वाक्य का मतलब क्या है, तो इस वाक्य का मतलब आपका क्या राय है। तो इस वाक्य का मतलब समीप, समीप में होता है आसपास। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 नंबर, कर है घर का समानार्थक शब्द नहीं है। समानार्थक का मतलब होता है क्या, बता सकते हैं। समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है, तो घर का भवन भी है, गृह भी है, सदन भी है, और निर्धन ये नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। पर्यायवाची यानी कि एक नाम है और अनेक को फिर से नाम है, उसका पर्याय, उसका रूप है। आगे बात करते हैं 4 नंबर, सही शब्द को वाक्य माने वाक्य से पूरा करना है। ठीक है, सही वाक्य से वाक्य माने सही शब्द से वाक्य पूरे करें, चेक कीजिए। तो उन्हें शब्द है हम लोग का, उन्होंने खेत डॉट डॉट हल जोतना छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यानी कि मैं आगे पे आगे को, तो मैं भराएगा। यानी उन्होंने खेत में हल जोतना छोड़ दिया, खेत में ही हल जोतना छोड़ दिया। आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न जो है आपका, उस प्रश्न से, एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। इस वाक्य के रेखांकित मन है, जो सर्वनाम है कि क्रिया है कि संज्ञा, इस तरह करके आपका देगा शब्द पूछेगा। तो बल्ब क्या है, तो बल्ब आपका एक जाति बताता है। जातिवाचक क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा में आता है, इसलिए संज्ञा होगा। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मेरे प्रिय छात्र, कि निर्देश जो दिया है 6 से 10 तक के वाक्य आपको पढ़ के गद्यांश से, जैसे नवोदय की आप तैयारी करते हैं, नवोदय के स्टूडेंट एकदम होंगे आप, और उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी से देना है। तो चलिए आप वीडियो को रोक दीजिएगा और पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में आप जवाब जरूर देंगे। हम बताते हैं 6 नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शालीमार का अर्थ है, और हम गद्यांश पढ़ेंगे तो 5 मिनट जरूर टाइम लगेगा। ठीक है, तो शालीमार का अर्थ क्या है, तो शालीमार का अर्थ प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और जो नहीं दिया होगा आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है स्पष्ट, देखिए शालीमार का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट भी दिया है। तो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं आपको कम समय में। देखिए आगे कर 7 नंबर, बागों में शालीमार बहुत प्रसिद्ध है, रेखांकित पद है। तो बागों में जो है शालीमार बहुत प्रसिद्ध है, तो यानी विशेष प्रविशेषण
विशेषण। आगे बात करते हैं 8 नंबर, कह रहा है बादशाह जहांगीर की सौंदर्य प्रेम का जीता जागता मन उदाहरण है, जीता जागता मन उदाहरण है। तो इसका उत्तर जो है होगा आपका इस शालीमार बाग में ही, क्योंकि शालीमार बाग से आपका क्वेश्चन लिया गया है। आगे बात करते हैं 9 नंबर का है शालीमार बाग लगवाए गए हैं। तो कहाँ लगवाए गए हैं, शालीमार बाग कहाँ लगवाए गए हैं, तो जहांगीर के द्वारा में। ठीक है, हम ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपका हम 15 मिनट के वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो समझिए वो 30 मिनट लगेगा समय। ठीक है, और हम 20 मिनट का वीडियो तैयार करें तो समझिए वो 40 मिनट लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आपके कम समय में केवल आपको क्वेश्चन और उत्तर देते चले, और आप ज़्यादा पढ़ना तो रुक के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, 10 की बात करते हैं। बागों की रानी कहते हैं, तो बागों की रानी किसको कहते हैं, तो निषाद बाग को कहते हैं। अब आगे बात करते हैं 11 से 15 तक जो शब्द दिए गए हैं पद्यांश से पढ़कर उसका उत्तर देना है। ये पद्यांश, इसी के क्वेश्चन जो है इसी से हम लोग को जवाब देना है। देखिए पढ़ेंगे, हमारे देश की धरती बनी है, एक श्लोक लिया गया है, और एक क्वेश्चन करें 11 में, जहाँ ऋतु के पंछी मधुर स्वर में चमकते हैं, यहाँ ऋतुराज की पंछी का अभिप्राय क्या है, तो ऋतुराज का अभिप्राय पक्षी का अभिप्राय है क्या, कोयल की जैसी उसकी आवाज़ है, कहने मतलब बसंत में बोलती है पक्षी। आगे बात करते हैं 12 का है पक्षी का पंछी का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि वहीं बतिया यानी कि युग्म शब्द। ठीक है, तो खग है कि पतंग है, विहाग है कि कौन, इसमें कौन नहीं है, पंछी का नाम इसमें कौन नहीं है, पंछी का नाम आपका इसमें पतंग नहीं है, बाकी सब है पंछी का नाम आपका। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र, कवि के अभिमान का क्या कारण है, कवि का अभिमान का क्या कारण है, तो कवि का अभिमान का कारण जो है ना आपका डी नंबर होगा, यानी कवि का जन्म भारत में ही हुआ है। ठीक है, इसमें किताब से लिया गया हिंदी के। चलिए आगे बात करते हैं 15, कह रहा है सुमन का समानार्थी यानी कि युग्म शब्द, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द करने मतलब उसका एक इसका नाम क्या है, तो सुमन मन होता है फूल, सुमन मन क्या होता है, फूल होता है, सुमन मन होता है फूल, और उपवन भी होता है। तो इसमें कह रहा है कि सुमन का पर्याय पर समानार्थी शब्द है तो उपवन होगा, सुमन के फूल भी हो तो उपवन, इसका आंसर क्या होगा, उपवन होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो आई होप यू आपका उत्तर एकदम क्लियर करते हैं, सुमन मन होता है फूल होता है। ठीक है, चलिए उपवन मन बगीचा होता है। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर, 16 नंबर आपका टॉपिक है प्रश्न करने मतलब कि 16 है कहने का मतलब, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता है। इस वाक्य में धीरे शब्द का क्या अर्थ नहीं है, धीरे शब्द का अर्थ नहीं है, तो चुपचाप आराम से बिना आहट के किसी को पता न चले। तो इस 16 का जवाब आपका बी नंबर होगा, यानी कि आराम से। एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता है, उसका मतलब आराम से। चलिए आगे बात करते हैं 17 जो है, तुम दोनों खेलने जाओ, तुम दोनों खेलने जाओ, इस वाक्य में तुम क्या है, तो तुम दोनों खेलने जाओ इस वाक्य में तुम क्या है, तो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तुम आप मैं ये सब क्या है, सर्वनाम है। आगे बात करते हैं 18, म्यान का संबंध किससे है, तो म्यान का संबंध आपका किससे, तो तलवार से है। ये बुक से ही लिया गया था, 2019 में भी पूछा था क्वेश्चन और 2018 में पूछा है। और 19 की बात करते हैं, सबसे बड़ा दुगुण माना जाता है, सबसे बड़ा दुगुण किसको माना जाता है, तो सबसे बड़ा आलस्य को माना जाता है। आगे बात करते हैं 20 नंबर, 20 नंबर ये कन्हैया बुक से लिया गया है, ये 5वीं क्लास के ऊपर से लिया गया है। कह रहा है कन्हैया कदम का पेड़ किस नदी के किनारे होने की कल्पना करता है, तो किस किनारे, किस तो यानी कि यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे बात करते हैं 21 नंबर है, जो कहने का मतलब सही सुमेलन नहीं है, सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है, यानी कि सही सुमेल इसमें कौन नहीं है, तो इसका आना गाना ही नहीं है, आना जाना सही होता, आना गाना ये आपका सही नहीं, सही मेलन नहीं है, इसमें नहीं बैठ रहा है। उसके बाद बात करते हैं स्वर्ण वर्णों की संख्या, स्वर्ण के 11 होती है, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। चलिए जैसे कि आगे बात करते हैं कि सही शब्द चुनिए, यानी कि इसमें सही शब्द कौन है, इसमें बाकी शब्द लिखे गए हैं, अशुद्धिया भी है और शुद्धिया भी है, यानी इसमें कौन सही लिखा गया है, करेक्ट लिखा गया है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका है, यानी पूर्णिमा जो है इस सही लिखा गया है, बाकी सब गलत लिखा गया है। आगे बात करते हैं 9 2 11 होना का अर्थ है मुहावरे है, तो भाग जाना होता है, आप भी जानते हैं, ये सरल व्याकरण से लिया गया है। आगे बात करते हैं उपवन का शब्दार्थ है, उपवन में होता है बगीचा, उपवन में क्या होता है, बगीचा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम 26, यानी कि घर चलाने का मतलब क्या होता है, घर चलाने का मतलब क्या होता है,
तो घर चलाने का मतलब जो होता है ना आपका उचित प्रबंध करना, उचित प्रबंध करना। बात करते हैं 27, कह रहा है नीचे दिए गए समूह में एक शब्द अलग है, वो प्रकृति का है, उसे चुनिए। ये प्रकृति का है, उसे चुनना है। तो डी नंबर जो आपका ऑप्शन है कलम, ये प्रकृति का है। चिट्ठी है, आवेदन है, पत्र है, ये सब लिखित मैंने हम मनुष्य द्वारा है। ये कलम जो है प्राकृतिक कलम। आगे बात करते हैं 28 प्रश्न पर कह रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह उसकी मेहनत का फल है। यहाँ फल क्या है? फल आपका परिणाम है। फल क्या आपका परिणाम है, मेहनत। ठीक है। 29 बात करते हैं व्याकुल का अर्थ है। व्याकुल का मतलब क्या होता है? बेचैन, बेचैन हो जाना, कोई चीज़ के लिए व्याकुल होना यानी कि बेचैन हो जाना। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न पर कह रहा है कि किनके दोहों में प्राय रचना का नाम मिलता है? किनके दोहे में प्राय रचना का मिलता है? रहीम के दोहे में। आगे बात करते हैं चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो चिड़िया, चिड़िया है, चिड़िया। आगे बात करते हैं 32, कह रहा है कि पुरुष का बहुवचन रूप है। पुरुष का बहुवचन रूप है तो पुरुषों, पुरुषों। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उमड़ घुमड़ का आसमान में वह देखो मडराया बादल। क्या? तो 5वीं क्लास के 10 लेसन है, कोपल भाग में के 10 लेसन में से लिया गया आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। कविता में एक लाइन लिया गया है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले और बेल आइकन को ऑल में करके दबा ले, ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। क्योंकि ये होने के बाद में, इसके बाद में हम हिंदी के सरकारी क्लास 6 और 5 का हम पूरा कराएंगे कवर, ताकि आपका मेंस यहीं से क्लियर होगा तो होगा, इतना जान जाइए। अदर से होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कम समय में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे जो आप कर सकते हैं, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 34। मात्र आपका 6-7 क्वेश्चन और बच गया, 6 गो। ठीक है। तो 34 जो है हाथों के तोते उड़ने का अर्थ है। हाथों के जो तोते होते हैं ना, उड़ने का इसका अर्थ क्या होता है? जब हाथ में का तोता उड़ जाएगा ना, तो इसका अर्थ होता है कि स्तब्ध होना। आगे बात करते हैं ममता की मूर्ति। ये भी आपका किताब से ही लिया गया, कोपल से। ममता की मूर्ति के नाम से मन किस नाम से जानी जाती है? तो मदर टेरेसा। किस नाम से जानी जाती है? मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है। आगे बात करते हैं 36 जो प्रश्न आपका है, कर है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। इसमें कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो निजवाचक जो है ना आपका, इस संज्ञा का भेद नहीं है। बाकी सभी संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 37 का है सही शब्द चुनिए। इसमें सही, देखिए शब्द चुनना है जो सही है। देखिए परीक्षा जो आपका सही है, परीक्षा आपका ये सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। चलिए आगे बात करते हैं 38 यानी अशुद्ध हो। छठ पर्व के अंतिम दिन व्रती डॉट डॉट करते हैं। तो क्या खरना करते हैं कि उपासना करते हैं, पारण करते हैं? क्या करते हैं छठ के बाद में? तो पारण करते हैं। छठ के बिहान बेला क्या करते हैं? पारण करते हैं। चलिए खरना उसको कहते हैं, खरना में भूखा जाता है, और जो 1 बजे 12 बजे खाया जाता है उसको खरना कहते हैं, भूखने टाइम में। उसका 39 से कर स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी जो है किसे कहते हैं? स्वतंत्रता सेनानी जो है ना, यानी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले को कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। आगे बात करते हैं लास्ट प्रश्न आपका है झांसी की रानी से अभिप्राय। झांसी की रानी से क्या आपका अभिप्राय है? तो लक्ष्मीबाई। तो आपका 40 कवर होता है प्रश्न। इसके बाद में इंग्लिश है, सोशल साइंस है और साइंस है। ये दोनों होने के बाद में आपका हिंदी और सब चलेगा, यानी कि साइड से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, और लाइक नहीं की तो लाइक करें, और वीडियो को बिना शेयर किए आप जाइएगा मत। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट अलग वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।